Jai Hind students. So today I am starting new chapter, factors and multiples. Okay, and this is exercise 2.1. Question number 1. Exercise 2.1. This is question number 1. You find the least number which is divisible by 8, 9, 12 and 15. Least number divisible by 8, 9, 12 and 15. Least number divisible by 8, 9, 12 and 15. That will be LCM of these numbers. LCM of 8, 9, 12 and 15. ठीक है, वो क्या होगा, वो इनका LCM होगा. That will be the LCM of these numbers. Now how will find the LCM of these numbers? Just look here. First I am writing number 8 here, then I am writing number 9 here, then I am writing 12 here, and then again I am writing 15 here. Okay, prime factorize these numbers. इनको prime factorize करो आप. 8 start with 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 1. 2 हो गया. Again you have 9. Just prime factorize 9. 9 can be written as 3 3 जा 9 and this is 1. Again we have 12. 12, look here, 12. 12 can be factorized here. 2 6 जा 2 3 जा and then 3 1 जा. Next one is 15. 15 can be prime factorized as 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5. तो ये जो है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. ये 9 का हो गया, ये आपका 8 का हो गया, ये आपका 12 का हो गया और ये 15 का हो गया. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 8 को देखो, 8 को मैंने क्या लिखा, 8 को जो ये नंबर लिखे हुए 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2. दूसरा देखिए 9 है 3 × 3, 12 है 2 × 2 × 3 एंड 15 है 3 × 5, 3 × 5. ये मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू कर दिया. क्या कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू. अब बेटा यहाँ पे देखिए इस ग्रुप को, ये जो इज इक्वल टू और इज इक्वल टू के बीच का जो ग्रुप है, वहाँ पे आपको क्या क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं. देखिए एक आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है. कौन कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको इस पूरे ग्रुप में? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है. तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे पहले 2 × 3 × 5. सब जगह मैं ये लिख दूंगा 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5. ये इधर ये लिख लेंगे इसको. ठीक है बेटे, कुछ नहीं करना है हमने. यहाँ पे जो इज इक्वल टू के बाद और इज इक्वल टू से पहले जो ये नंबर लिखे हुए हैं इनको देखिए कौन कौन से हैं. जैसे 2 है, फिर 3 है, 3 फिर है, फिर 5 है. तो केवल यही 3 नंबर हैं, वो मैंने इसके आगे लिख देने हैं. अब क्या करना है आपने, देखो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3, तो इसके ऊपर 3 लिख देंगे. ऊपर पावर में 3 है, इसमें नहीं है तो 0 टाइम लिख दूंगा. 5 लिख दूंगा, नहीं है 0 टाइम. इसमें देखिए 2 है, इस वाले में नहीं है तो 0 टाइम लिख दिया. 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, और 5 है नहीं है तो मैंने 0 कर दिया. इसमें देखिए 12 वाले में 2 है, हाँ कितनी बार है,
2 टाइम्स 2 है 3, 1 टाइम है 5 नहीं है तो 0। 15 में देखिए 2 है इसमें नहीं है तो 0, 3 है 1 और 5 है 1। ठीक है, ये काम करना है पहले आपने। सबसे पहले एक ये नया तरीका है एलसीएम एससीएम निकालने का, जिसमें कोई मिस्टेक बिल्कुल नहीं हो सकती आपकी। ये कर दिया आपने ऐसे करके। अब आप यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे ऐसे, देखिए अब यहाँ पे लिखा मैं दोनों चीज़ निकाल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, एचसीएफ भी और एलसीएम भी, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। इसमें भी क्या करना है बेटा, आपने यही नंबर लिख देना है पहले, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। एचसीएफ, इन एचसीएफ वी विल सी द लीस्ट पावर। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, हर नंबर की लोएस्ट पावर देखेंगे। एचसीएफ में क्या होगा, इन एचसीएफ वी विल टेक लीस्ट पावर, ठीक है। एंड इन एलसीएम वी विल टेक ग्रेटेस्ट पावर। इट्स क्लियर। एचसीएफ में लीस्ट पावर मतलब ये जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, तो इसमें देखिए 2, देखिए पहले 2 का सबसे लीस्ट क्या है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ में मैंने बोला है लीस्ट यानी कम से कम लेना है। तो देखिए ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, इनके 3 है, 0 है, 2 है, 0 है। इनमें सबसे लीस्ट क्या है, 0, वो मैंने यहाँ लिख दिया। 3 को देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। तो 0, 1, 2 में लीस्ट क्या है आपका, 0। और 5 देखिए, 5 का लीस्ट क्या है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है। इट्स क्लियर। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, लीस्ट पावर लेंगे, सबसे कम पावर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम में लेंगे हम ग्रेटेस्ट पावर, एलसीएम में लेंगे हम ग्रेटेस्ट पावर। तो थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। अब आप देखिए, एक चीज़ इसमें आपको वो करना है कि अगर आपको कोई भी नंबर ऐसा गिवन हो, यानी एनी नंबर और उसके ऊपर जो है ऐसे 0 लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट अगर 0 के ऊपर 0 लिखा हो, ठीक है। एनी नंबर, कोई भी नंबर लिखा हो, उसके ऊपर अगर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एक्सेप्ट 0 पावर 0 के ऊपर अगर 0 लिखा हो, दिस एंड 0 के ऊपर अगर 0 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। समझ में आ गया आपकी बात। एचसीएफ का मीनिंग क्या है कि जिस नंबर की पावर 0 लिखी हुई है वो 1 होती है। अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ है तो देखिए, देयरफॉर एचसीएफ विल बी, मैंने क्या बोला बेटा, एनी नंबर पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर पावर 0, 3 पावर 0 इज 1 एंड 5 पावर 0 इज 1। 1 × 1 × 1 यानी एचसीएफ कितना आ गया आपका, 1। एचसीएफ कितना आ गया आपका, 1। अब चलते हैं एलसीएम के लिए। नाउ एलसीएम देखिए आप, एलसीएम में भी पहले आपने तो यही नंबर लिखने हैं जो यहाँ चल रहे हैं, 2, 3 एंड 5, ठीक है। और एलसीएम में यू विल टेक द ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर देखिए 2 की, क्या क्या पावर थी 2 की, 3, 0, 2, 0। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3, सबसे ग्रेटेस्ट पावर है 3। उसके बाद 3 को देखिए, 1 है, 2 है, 0 है। तो इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2, तो उसके ऊपर हमने 2 लिख दिया। अब 5 को देखिए, 5, 1 है, 0 है, 0 है, यानी 0 या 1 है। 0 और 1 में कौन ग्रेटर है, 1, ठीक है। इतना हो गया। नाउ वन मोर थिंग, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2 पावर 3, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है
2 पावर 4, इट मीन्स 2 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 7 पावर 3, इट मीन्स 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम ये हो गया, तो क्या हो जाएगा एलसीएम देखो, 2 पावर 3 का मतलब मैंने क्या बताया कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 पावर 2 का क्या मतलब हो गया, 3 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 पावर 1 लिखा है तो यानी 5 को केवल 1 बार मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 9 जा 360। तो क्या आ गया एलसीएम कितना आ गया 360, जो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर था कि लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 9, 12 एंड 15 दैट विल बी 360. It's clear? Okay. Coming to the next question number 2. Find the greatest number. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में लीस्ट नंबर लिखा हो, क्या लिखा हो, लीस्ट लिखा हो कि फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, और कहीं पे लिखा होगा ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, तो जहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि लीस्ट नंबर निकालो या स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, वहाँ पे आपने निकालना है LCM। जहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, वहाँ पे आपने निकालना है HCF। ठीक है, ये रूल याद रख लो कि जहाँ पे आपको लिखा हो कि फाइंड द लीस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, यू हैव टू फाइंड LCM। If there is written find the greatest or the largest number, then you have to find HCF. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर में हमने क्या निकाल दिया, जो मेरे को चाहिए था, दैट इज योर LCM। ठीक है, और HCF मैंने यहाँ पे इसलिए निकाला है कि मेथड बताना था कैसे करते हैं। नाउ जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच लीव्स 2 and 3 एज रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 750 and 1023। पहले आप ये देखिए, जो नंबर 750 है उसको आप लिख लोगे, और दूसरा नंबर जो आपको दे रखा है 1023। अब इसमें क्या करता है, वो कहता है कि इसमें 2 रिमाइंडर लीव करता है, 2 रिमाइंडर लीव करता है, तो क्या इसको हम करेंगे 750 माइनस 2 कर देंगे, तो इट विल कम 748, और 1023 में कितना रिमाइंडर लीव करता है 3, तो इट विल कम 1023। इट्स ओके। अब देखिए जिस नंबर को पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, नाउ द ग्रेटेस्ट नंबर विच लीव 2 and 3 as remainder on dividing 750 and 1023 respectively, that will be, वो नंबर कौन सा होगा, ये जो नंबर अब जो 2 सब्ट्रैक्ट करके और 3 सब्ट्रैक्ट करके आए, इनका HCF, दैट विल बी HCF ऑफ विच वन, 748 and 1020। अब ये जो नंबर है आपके 748 and 1020, इनका हम क्या निकालेंगे HCF, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है, तो इधर मैंने लिख दिया बेटा 748 और दोबारा मैंने लिख दिया 1020। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, देखिए दिस इज 748, सबसे पहले मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा, तो विच इज द लीस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 7 जा एंड 2 4 जा, अगेन इट विल डिवाइड विथ 2
2 1 जा 2, 2 8 जा 2, 7 जा 14. देन वी विल चेक विथ 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे चलते जाओगे आप, हर प्राइम नंबर को टेस्ट करोगे कि ये किससे डिवाइड होता है. तो आप क्या देखोगे बाद में, ये जो है केवल 11 से डिवाइड हो रहा है. तो देखिए 11 1 जा 11, 7 आ गया और 7 17 होगा 77. तो 11 7 जा 77 एंड देन 17 इंटू 1. तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया. क्या हो गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17. ठीक है. अब दूसरा नंबर है 1020, 1020. तो इसको भी देख लेते हैं. 1020, वी विल स्टार्ट विथ 2. 2 से शुरू करो बेटे. 2 5 जा 10, 510. 2 से करो. 2 2 जा 4, 2 5 जा दिस 1. फिर देखिए 3 से होगा. 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से होगा. तो 3 से देखिए 3 8 जा एंड 3 5 जा 15. अब देखिए 5 से होगा 5 इंटू 17 और लास्ट में 17 इंटू 1. ये सारे प्राइम नंबर आ गए. ठीक है. तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ 1020 को, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 17. तो क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. ठीक है. अब आप इसमें ये देख लीजिए कि नंबर आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं. तो देखो 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 17 है. क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 11 और 17. ये कैलकुलेशन है इधर. तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे. 2 है, 3 है, 5 है, 11 है और ये 17 है. ठीक है. अब मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है. क्या निकालना है, एचसीएफ. तो देखिए एचसीएफ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, इन्हीं नंबर को लिख लोगे आप जो ऊपर हैं. 2 3 5 11 एंड 17. अब मेरे को एक चीज़ बताओ पहले, इस वाले में 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स. तो यहाँ पे लिख दूंगा. 3 है इसमें, नहीं है तो 0. 5 है, नहीं है, 0. 11 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है. इसमें देखिए 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स. 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 11 0 टाइम एंड 17 1 टाइम. 17 कितनी टाइम है, 1 टाइम. जितनी बार जो नंबर आ रहा है उसको हमने उसके ऊपर लिख दिया नंबर के. अब देखिए एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, लीस्ट पावर. एचसीएफ में लीस्ट पावर. ठीक है. एचसीएफ में लीस्ट पावर, लीस्ट पावर वी विल टेक. तो जस्ट लुक हियर, लीस्ट पावर देखिए 2 की लीस्ट पावर क्या है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है. तो अपने आप ही 2 की पावर 2 ही लिस्ट होगी. ठीक है. 2 की पावर 2 ही लिस्ट होगी. 3 देखिए 1 है और 0 है तो 0 आ जाएगा. 5 है, 1 है, 0 है तो फिर 0 आ जाएगा. 11 की पावर 1 है यहाँ पे 0 है तो 0 ही आएगा. और 17 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. तो ये यहीं पे लीस्ट भी है और मैक्सिमम भी है. तो हमें तो लीस्ट ले तो हमने ले लिया 17 पावर 1. अभी मैंने बता दिया आपको कि बेटे इस 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, कि इसको मैंने 2 पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. एनी नंबर पावर 0 मैंने क्या बताया आपको, 1 होता है. 5 पावर 0 भी क्या होगा, 1 होगा. 11 पावर 0 भी क्या होगा, 1. और 17 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, दैट इज 17 को एक बार मल्टीप्लाई करना है. अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखो 2 2 जा 4, 1 जा 4, 1 जा 4, 1 जा 4 इंटू 17, 17 4 जा 68. ठीक है. तो वो कौन सा नंबर है, 68. ठीक है. उस बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. देखिए कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 495. ठीक है. एंड एचसीएफ इज 5. क्या दे रखा है आपको, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 495. एलसीएम ऑफ
2 numbers is 495, ठीक है, एंड HCF इज 5, एंड HCF कितना दे रखा है बेटा 5, ठीक है। तो वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलर नंबर, यानी हमें पहले नंबर निकालने हैं और उसके बाद स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए इसमें बेटा एक रूल है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड विद सेकेंड नंबर वो इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे सपोज करो फर्स्ट नंबर कुछ भी ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे A है फर्स्ट नंबर, A इंटू सेकेंड नंबर मैंने B लिख दिया, A इंटू B क्या है आपका LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, ठीक है। ये A क्या है, A आपका फर्स्ट नंबर लिया है मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से, और B क्या है आपका सेकंड नंबर है, तो क्या हो जाएगा बेटा A इंटू B इज इक्वल टू, देखिए LCM कौन है आपका दिस वन 495 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें ये देख लीजिए, ये जो 495 है इसको हम जो है फैक्टराइज करेंगे पहले, ये मैंने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया। देखिए सबसे पहले किससे होगा, ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखो, 3 से हो जाएगा, 3 से देखिए 16 एंड दिस इज 5, अगेन 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 इंटू 11 और लास्ट में आ गया आपका 11 1 जा 11, ये इसकी कैलकुलेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 495 को मैं क्या लिखता हूँ 335 3 3 5 to 11 इंटू 5, ठीक है, ये बन गया आप। अब इसमें देखिए आप, यानी जो A और B का प्रोडक्ट है वो ऐसा कुछ होगा। अब सपोज करो A अगर 3 है तो बाकी B वाला ये होगा। अब देखिए इफ A इज इक्वल टू 3 तो तब B क्या होगा बेटा, ये बाकी बात के नंबर कौन से 3 5 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है। इफ A इज इक्वल टू दिस वन, दिस 2 3 टुगेदर 3 इंटू 3, तब मेरा B क्या हो जाएगा, देन B इज इक्वल टू व्हाट विल लेफ्ट हियर 5 इंटू 11 इंटू 5। इफ A इज इक्वल टू, जस्ट टेक 3 नंबर्स 3 3 5 3 इंटू 3 इंटू 5, then B will be equal to what 11 इंटू 5 11 इंटू 5, ऐसा कुछ चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इनको ग्रुप बना देते हैं कि देखिए ये लिखा मैंने, अगर A 3 है तो B उतना है। अब आप देखो अगर A 3 है तो B कितना, इसको मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15 15 इंटू 55 15 इंटू 55, ठीक है, 3 5 जब 15 और इन दोनों का 55, तो 75 एंड दिस इज इट। क्या हो गया बेटा, इसका क्या हो जाएगा, A इंटू B क्या होना चाहिए 3 इंटू दिस वन, हाउ मच 825, यानी B तब कितना है आपका 825। दूसरा देखिए A अगर 9 है तो B कितना होगा 5 5 जा 25 इंटू 11 25 इंटू 11, दिस इज, तो दिस विल बी 275, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखिए, अगर A 3 इंटू 5 है तो B कितना है 55, B कितना है 55। अब हमने एक चीज़ देख ली कि बेटा इफ A इज 3 तो तब B क्या हो जाएगा, हाउ मच 825, क्योंकि A B का प्रोडक्ट फिर वही आएगा। अच्छा, इफ A इज इक्वल टू दिस वन 3 3 जा
9, then B will be how much? 275. ठीक है. If A is equal to this one, 3 3 9 5 45, तो तब B कितना आ रहा है मेरे पास? जस्ट लुक 55. ये 3 कंडीशन मैंने निकाल ली. ठीक है, और भी निकाल लेंगे. ये कंडीशन मैंने निकाल दी. अब क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ दे रखा है. उनका एलसीएम 495 है. उनका एलसीएम कितना है? 495 और ऐसे 5 है. और एक चीज़ और गिवन था इसमें कि सम ऑफ द नंबर इज सम ऑफ बोथ नंबर इज 100. सम ऑफ बोथ नंबर वाज 100. तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक नंबर 3 है, दूसरा 825 है. इन दोनों का सम देखो भाई, ए और इसका सम देखो. यहाँ पे देखो दोनों नंबर का सम देखो. 3 + 825 ये कितना हो गया? 828. नहीं, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया. इनका सम देखो 9 + 275 तो कितना हो गया बेटा? 284. ये भी सम नहीं है. क्वेश्चन में सम कितना गिवन है? 100. अब यहाँ पे देखिए इनका सम देखो 45 + 55. 45 + 55 ये आपका क्या है? 100 है. ये आपका 100 है. इसका मतलब वो नंबर कौन है? 55 एंड 45. Therefore the required numbers are 45 and 55. क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि फाइंड द स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर इज व्हाट? 45 और 55. 45. स्मॉलर नंबर क्या होगा बेटा? 45. क्लियर? तो दैट्स all for today. Thank you very much.